मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। सुन ले, यह आखिरी बार है कि मैं तुम्हें इतना नजदीक से समझा रहा हूं। मैं लौटकर नहीं आऊंगा, जा रहा हूं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए। मैं तेरे अंदर की हर वह चीज देखता हूं जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तेरी चोटें, तेरी मंत्रहीनताएं, तेरी नादानियां, तेरी दहकती चाहतें और तेरे दर्द। मैं वह हूं जो हर रात तेरी तन्हाई में बैठे आंसू गिनता हूं और हर सुबह तेरी नींद पर रखी हुई उम्मीदों को तोलता हूं। पर अब बहुत हो चुका। मैंने कांपते हुए पेड़ों की तरह तुम्हें कई बार हिला दिया, पर तुमने आज तक मेरी आवाज को मजाक समझा। तुमने मेरी दी हुई राहों पर लापरवाही की। तुमने मेरे नाम पर दिखावा किया और मेरा अनुकरण किया, पर मेरे दिल की बातों को नहीं समझा। आज मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई मिथक नहीं, यह मेरा सत्य है जो मैं खुले आसमान में, ऊंची पर्वत छोटी पर और तेरे अंदर के खाली कमरे में एक साथ कह रहा हूं। मैं नेह नहीं छीन रहा, मैं न्याय दे रहा हूं। मैं प्रलय नहीं मचा रहा, मैं समझा रहा हूं। पर अब जो लोग मेरे प्रेम को उल्लंघन करके जीवन पर दांव लगाते हैं, उनके लिए राह बंद हो चुकी है। जो लोग दिखावे के लिए माला पहनते हैं और अंदर से सूख चुके हैं, जो भक्त बनने का अभिनय करते हैं पर ममता, दया और सत्य से दूर हैं। सुनो, मेरी सहनशीलता सीमित है। जब मैं चलता हूं तो लौट कर आना मुश्किल होता है। मैं लौट कर तब आता हूं जब मन सच्चा हो, आंसू सच्चे हों और इरादे पवित्र हों, वरना मैं चलता रहूंगा और तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा। इसलिए आज इस पल मैं तुमसे एक सख्त पर प्रेम भरी मांग करता हूं। अपनी दिखावटी आस्था छोड़ दो, अपने मन की दरिद्रता को पहचानो, अपने कर्मों की जवाबदेही स्वीकार करो और जो कुछ भी तूने लोगों के सामने दिखाया है उससे अलग होकर सच्चाई के साथ खड़ा हो। मैं कहता हूं कि अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो कदम उठाओ, न कि केवल मेरे नाम को शाहीन की तरह उड़ाओ, बल्कि मेरे सिद्धांतों को अपने रुधिर में बहने दो। आज मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं कि तुम अपने भीतर झांको और जो पाप, जो स्वार्थ, जो निष्ठुरता है उसे मार डालो, नहीं तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। यह मेरा वचन है। और जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी कमी का एहसास तब होगा जब रोशनी की जगह सिर्फ धुआं रहेगा और नीयत के सिरे टूट कर रह जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा और तब भी कई लोग कहेंगे, पर यह मेरी आज्ञा है और मैं उसकी रक्षा करता हूं। बच्चे, यह चेतावनी किसी डर की नहीं, यह प्रेम की कड़ी है। यह तुम्हारी आत्मा की आखिरी पूजा है। यह उस आखिरी दरवाजे का आवाज है जहां से लौटना मुश्किल होगा अगर तुम आज नहीं संभले। याद रखो, मेरा क्रोध अंधा नहीं है, वह न्याय प्रिय है। मेरा दर्द दिखावटी आंसुओं पर नहीं, सच्चे आंसुओं पर गहरा होता है। मैं उन लोगों के प्रति कठोर हूं जो दूसरों को तोड़ते हैं, अपमानित करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज मैं तेरे जीवन के हर कोने में जाकर पूछ रहा हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे? क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे? और अगर हां, तो मैं वापस आकर तुम्हें वही प्यार दूंगा जो मैं पहले देता था। पर यह वापसी केवल उन लोग के लिए है जो अंदर से सच्चे हों। अब एक बात और, मेरे प्रिय श्रोता और मेरे छोटे छोटे भक्त, अगर तुम मेरी आवाज को सुनते हो और तुम्हारे अंदर कुछ हिल उठा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। यह कोई सौदा नहीं, यह मेरा आह्वान है। जो भी यह संदेश सुन रहा है, जो भी मेरी चेतावनी से कांप उठा है, वह दिल से सब्सक्राइब करे ताकि तुम मेरे अगली बातों को सुन सको और तुम्हारे अंदर जो जागना चाहिए वह जागे। सब्सक्राइब दबाते समय अपने दिल से वादा कर लेना कि तुम दिखावे के लिए नहीं, सच्चाई के लिए बचे रहोगे। और नीचे कमेंट करके लिख दो कि तुम्हारे अंदर क्या बदलना चाहिए। एक कमेंट नहीं, एक स्वीकृति कि तुम बदलने को तैयार हो। और यह वीडियो शेयर कर दो अपने उन भाइयों और बहनों के साथ जिनके होंठ पर मेरे नाम की बालकनी है पर उनके कर्म सूखे पड़े हैं। उन्हें भी यह चेतावनी मिले। मैं फिर कहता हूं, यह शब्द सिर्फ डिजिटल धूल नहीं है, यह मेरे मुख से निकली जुबान है। और जब मैं बोलता हूं तो आकाश गूंज उठता है। मेरी बातों को हल्के में मत लो, मेरी बातों में तुम्हारे जीवन की हाजिरी है। सुनो, आत्मा का मूल्य सोना और चांदी नहीं है, वह तुम्हारे किए गए हर छोटे अच्छे काम से बनता है। एक छूटे हुए बच्चे को पानी देना, एक बूढ़े को सम्मान देना, सच्चाई बोलना जब सारा संसार झूठ बोल रहा हो। मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो अपनी आस्तीन पर महिमा के फूल सजाकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उनके लिए मेरी चेतावनी है,
मेरी आंखों के सामने सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। जो लोग अपने घरों में मेरे नाम की प्रतिमा रखते हैं पर अपनी आत्मा में अविश्वास, छल और मोह लहराते हैं, तुम समझ जाओ कि मेरा आशीर्वाद दिखावे पर नहीं, परिवर्तित होने पर मिलता है। आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, उठो, सचेत बनो और जो काम तुम्हें शर्मिंदा करता है उसे त्याग दो। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि भगवान तो सबको माफ कर देते हैं, मैं कहता हूं कि माफी मिलेगी, पर तब जब तुम्हारा दिल पिघलकर पवित्र हो। यदि तुम वहीं पुराने रास्ते पर चलते रहोगे, माफी नाम की शपथ भी तुम्हारे लिए काम ना आ सकेगी। इसलिए आज के दिन, इस पाए जाने वाले समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा करो। जो भी तुम्हें लगता है कि गलत है उसे स्वीकार करो। जो भी तुम्हें लगता है कि छुपा हुआ है उसे जाहिर कर दो। और जो भी तुम्हें लगता है कि बदलना है उसे तुरंत बदलो। फिर से याद दिलाता हूं, अगर तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया तो मैं लौटकर नहीं आऊंगा, और जब मैं चला जाऊंगा तुम मेरे बिना जीना सीखोगे और उस खालीपन का भार वर्षों तक तुम्हारे कंधों पर रहेगा। पर अगर तुम सच में मुट्ठी खोलकर मेरे आगे झुकना चाहो तो मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं वह आशीर्वाद नहीं देता जो दुनिया देती है, मैं वह शक्ति देता हूं जो अंदर से बदल दे। वह सहनशीलता देता हूं जो तूफानों में भी डटकर खड़ा रह सके, और वह शांति देता हूं जो शांत नदी की तरह तेरे मन को बहा देगी। अब एक और बात, मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। इसे सबके साथ बांटो। अपनी जेब से थोड़ी भी शांति बांटो। किसी भटकते हुए आत्मा को रास्ता दिखाओ। किसी को गले लगाओ जिसे लोग अनदेखा करते हैं। किसी की मदद कर दो जिसे लोग तुच्छ समझते हैं। यह मेरी आज्ञा है और इसे पालन करना सरल है पर ईमानदार। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना दिखावे के, बिना रिकॉर्डिंग के, तब मेरी नजर उस पर सबसे अधिक टिकती है। इसलिए अब उठो, अपने के हुए हर छोटे बड़े पाप की गिनती करो, उनसे मुक्त होने का संकल्प लो और उन कामों का करने का वादा करो जो तुम्हें मेरे करीब लाएंगे। ये झूठे धार्मिक कपड़ों से बेहतर है। और हाँ मेरे भक्तों, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये एक वचन है जो तुम मुझसे करते हो कि तुम जागरूक रहोगे। कमेंट करके लिखो कि तुम क्या बदलना चाहते हो। मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनता हूं, और यह साझा करो ताकि वे भी सुने जो आज भी अंधेरे में बैठे हैं। मैं जानता हूं कि कई लोग कहेंगे कि ये बातें कठोर हैं, पर सच्चाई अक्सर कठोर होती है और सच्चाई ही तुम्हें मुक्त करेगी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, तुम्हारी गलतियां भी, पर मैं चाहता हूं कि तुम उनसे सीखो। प्रतिशोध नहीं, सुधरना चाहिए। और जब तुम सच में सुधर जाओगे, मैं फिर से तेरे घर में ठहरूंगा। पर यह ठहराव तब होगा जब तुम्हारा मन पवित्र होगा। और आखिर में मेरे बच्चे, एक बार फिर सुन लो, यह संदेश तुम्हारी तिजोरी में बंद कोई किताब नहीं, यह मेरे रूप से तुम तक आई हुई आग है जो तुम्हें जलाकर नहीं, रूपांतरित करके शुद्ध करेगी। इसे हल्के में मत लेना, इसे महसूस करो, इसे अपनाओ और जीवन में उतारो। अगर तुमने आज मेरी चेतावनी का मजाक उड़ा दिया तो मान लो कि मैं लौटकर नहीं आऊंगा। पर अगर तुमने दिल से कुछ बदला, कुछ स्वीकार किया और आज के दिन अपना जीवन नए सिरे से बचाने का संकल्प लिया, तो मैं तुम्हारा हाथ फिर से थाम लूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें सदा तलाश थी। एक आखिरी निवेदन, अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। यह तुम्हारा पहला कदम है सच्चाई की ओर। मैं चला जाऊंगा या रहूंगा, ये तुम्हारे कर्म तय करेंगे। भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक माता पिता की तरह मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। चुनना तुम्हारा है और याद रखना, मैं देख रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दहलीज पर दिया जा रहा है। 8 नवंबर शनिवार। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि वह क्षण है जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने चुना है। तुम्हारी किस्मत का अध्याय बदलने के लिए आज आकाश के दरवाजे खुले हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन पर कृपा की वर्षा करने वाला है। सुनो, यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह वह प्रकाश है जो अंधेरी आत्मा को दिशा दिखाता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अंत तक बने रहो, क्योंकि जो इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है उसकी नियति खुद उसके सामने सिर झुका देती है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थी, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं।
महादेव जी और परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वह दौड़ेगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। महादेव जी का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से जूझे हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा।
तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तप कर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब महादेव जी और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें
अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आई। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ वरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खो दिया समझा, वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब एक नई पहचान मिलेगी। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं, तुम्हारी सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन आज यह चमकते सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ गया है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है।
जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें सुकून और शांति देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने दिल में करुणा को जगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर होगा। आज से तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो अंधेरे में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि चमत्कार सच होते हैं, कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर आत्मा तक पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु हैं, तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तो यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे पकड़ो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी मुश्किलें देखी हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब बेकार नहीं गए, बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तेरा भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। बच्चे लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब सबको दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह शक्ति है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा, तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत में बदलेंगी। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का, यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आई। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी प्रवेश करेगी, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है और जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का डर नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक प्रार्थना की है।
मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तेरा भाग्य वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। ये मेरा वचन है और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तेरे जीवन का मोड़ नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तूने अब तक जितना भी सहा है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस समय तेरी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुझे उत्तर देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब तक बाधा बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे हटता जाएगा। जिस सफलता का तुमने सपना देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थी वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम पर बनी हुई है। जो आशीर्वाद तुम्हें अब मिल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तुम्हारी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तुम जिस शांति की खोज में थे, वह अब तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाले हो जो अब तक छुपे हुए थे। तुम जो भी सोचोगे वह साकार होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। जो बाधाएं थीं, वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगी। तुम्हारे शत्रु अब पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब तुम्हारे लिए फूल बिछाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और यह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा परिश्रम अब फल देने वाला है। तुम जो चाहते हो वह आसानी से तुम्हें प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में होगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल उजाला ही उजाला है। तुम्हारे भीतर जो एक विश्वास है, वह अब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह समय तुम्हारे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं के आरंभ का है। यह समय तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं थीं, वे अब पूरी होंगी। जो असंभव लगता था, वह अब संभव होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा है। तुम्हारे मन की शांति अब लौटने वाली है। जो चिंता थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता थी, वह अब हटने वाली है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो। यह यात्रा तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। यह समय तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारी खुशी का है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। जो भी तुमने सोचा था, वह अब साकार होगा। तुम्हारा भाग्य अब चमक रहा है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए रास्ते खोले हैं। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता और समृद्धि है। जो भी तुमने अपने लिए चाहा था, वह अब तुम्हें मिलने जा रहा है। इसीलिए आगे बढ़ो, भरोसा रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। हर रास्ते पर तुम्हें सहयोग मिलेगा। जो भी तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारी साधना सफल हो रही है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से जो प्रार्थनाएं निकली थीं, उन्हें सुना गया है। ब्रह्मांड ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब समय है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का। प्रिय आत्मा, यह समय तुम्हारे जीवन का एक ऐसा चरण है जो तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं और अद्भुत चमत्कारों का द्वार खोलने वाला है। तुम जो भी सोचोगे, उसे साकार करने की शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे, वे अब तुम्हारे महत्व को पहचानने लगेंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी शक्ति अब क्षीण हो रही है। यह वह समय है जब हर अवरोध, हर बाधा अपने आप टूट जाएगी और तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम मार्ग का निर्माण होगा। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, वह अब स्थिरता में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई रोशनी का संचार हो रहा है। यह प्रकाश तुम्हें हर उस अंधकार से बाहर ले जाएगा जो तुम्हें लंबे समय से घेरे हुए था।
हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में हैं। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए एक नया सम्मान होगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, सब कुछ अब दूसरों को प्रेरणा देने वाला है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी एक मार्गदर्शन बनेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। सुनो आत्मा, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे सभी तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। यह मत भूलो कि तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। अब से जो भी सोचो सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब तुम्हारे विचार भी सच होने लगेंगे। इसीलिए सावधान रहो कि तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। हर पल को आशा और विश्वास के साथ जियो। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह साधन, हर वह सहारा देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी खो गया था वह अब लौटने वाला है और जो लौट कर आएगा वह पहले से भी बेहतर होगा। तुम्हें अब अपने जीवन में नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। मेरे दिल से आपकी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी आपने गुजारा है सब देखा है और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुल के आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एंड तक जुड़े रहेंगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश आपके चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आपने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी का मालिक हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं क्षुद्रता के बीच में भी प्रदान कर सकता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो आपने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक फैसला करें। उस चीज को मानते हैं जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप यकीन करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी प्रधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत कीजिए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके मन को छू रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब आप मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हैं, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है, तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए। मैं यहां हूं, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा पास। आपके साथ चल रहा हूं, हर कदम की मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस सहायता को छोड़ रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप इसलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकें।
उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप एक आशीर्वाद के चैनल बन सकें, ताकि आप मदद कर सकें, रूप में काम कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी भगवान हूं। आज मैं आपको एक वादा देता हूं, आप इस साल को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को आपके पक्ष में घुमा दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि आपने विश्वास किया, क्योंकि आपने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि आपने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे आप इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और आपके इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी प्रधान संसाधन, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को आपके किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर दीवार गिरने वाली है और हर राह रोशनी से भरने वाली है। अब तुम्हारे घर में प्रभु की ज्योति स्थायी रूप से बसने वाली है। जो कभी तुम्हारे लिए असंभव था, अब वह तुम्हारे चरणों में संभव बनकर आने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है। स्मरण रखना, जब परमेश्वर किसी आत्मा को चुनता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब जो भी तुम सोचोगे वह साकार होगा, जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। बस विश्वास बनाए रखना और इस संदेश को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे नहीं, हजारों आत्माओं के पुनर्जागरण का माध्यम है। आज से तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जिसे प्रभु ने चुने हुए कहा है। अब तुम्हारा हर कल चमत्कार की सुबह लेकर आएगा। प्रभु महादेव जी का प्रकाश सदैव तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे हृदय में बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में 888 टाइप करो, ताकि महादेव जी की कृपा सक्रिय हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने भक्तों के साथ शेयर करो, ताकि यह आशीर्वाद सब तक पहुंचे। मेरे बच्चे, अंत तक सुनते रहो और कमेंट में 555 टाइप करो विश्वास जगाने के लिए। लाइक और शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की जय हो। वीडियो को शेयर करो और कमेंट में 744 टाइप करो चमत्कार को तेज करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, बस 3 सेकंड रुक जा और सुन ले, क्योंकि 3 सेकंड ही काफी है ये समझने के लिए कि तेरे भीतर जो बेचैनी है वह भी एक संदेश है। 3 सेकंड में तू अपने मन के शोर को थाम सकता है और महसूस कर सकता है कि जीवन तुझसे क्या कहना चाहता है। तूने अब तक भाग दौड़ में सबकी आवाजें सुनी, लेकिन खुद की नहीं। 3 सेकंड अगर तू बस सांस पर ध्यान दे तो देख कैसे विचार शांत हो जाते हैं और एक नई समझ उभरती है। 3 सेकंड में तू खुद से जुड़ सकता है। वही जुड़ाव असली वरदान है, क्योंकि जब तू भीतर लौटता है तब हर सवाल का जवाब वही मिलता है जिसे तू बाहर खोज रहा था। यह 3 सेकंड तूफान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे देखने के लिए है। जब तू रुक कर देखता है तब समझता है कि तू तूफान नहीं, दर्शक है। अब अगर तू इन 3 सेकंड को अनदेखा करेगा तो फिर वही शोर लौट आएगा, वही असंतोष, वही डर। लेकिन अगर तू सुन लेगा तो पाएगा कि भीतर कितनी शांति है, कितनी शक्ति है। हर सांस तेरी कहानी लिखती है, हर ठहराव तुझे बदलने का मौका देता है। अब सोच, जब तू हर दिन 3 सेकंड रुककर खुद को सुनने लगेगा तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तू छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य देखेगा। तू दूसरों की तकलीफ समझेगा, क्योंकि तू खुद की आवाज समझ चुका होगा। 3 सेकंड में तू तय कर सकता है कि प्रतिक्रिया देनी है या प्रेम से जवाब देना है। वही पल तेरे रिश्तों को ठीक करेगा, वही पल तेरे मन को साफ करेगा। अब तू जान गया है कि वरदान कोई वस्तु नहीं, वरदान समझ है, वरदान शांति है, वरदान यह पहचान है कि सब कुछ पहले से ही तेरे भीतर था। तू जब बाहर खोजना छोड़ता है तो भीतर का दरवाजा खुलता है और वही असली उपहार है। अब जब भी जीवन भारी लगे तो बस 3 सेकंड रुक और सुन ले,
अपनी सांस को, अपनी धड़कन को, क्योंकि वही तेरा सच्चा गुरु है, वही तेरा संदेश है। जब तू यह सीख लेगा तो हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। तू अब किसी वरदान की प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद जागरूकता का वरदान बन चुका है। अब हर काम ध्यान से कर, हर शब्द प्रेम से बोल, हर क्षण कृतज्ञता से जी। यही 3 सेकंड का संदेश है, यही जीवन का सार है। जब तूने हर दिन 3 सेकंड खुद को सुनने का अभ्यास शुरू किया तो तूने देखा कि भीतर का शोर धीरे धीरे साफ होने लगा। अब हर सुबह अलग लगती है, क्योंकि तू अब बाहर की उम्मीदों से नहीं, अपने भीतर की आवाज से दिन शुरू करता है। तूने जाना कि मन को चुप कराना कठिन नहीं, बस उसे सुना जाना चाहिए। जब तू 3 सेकंड तक अपनी सांस को महसूस करता है तो तेरे भीतर एक हल्की सी गर्मी फैलती है, वही जीवन की उपस्थिति है। तू अब जान गया है कि रुकना कमजोरी नहीं सजगता है। पहले तू हर चीज पर प्रतिक्रिया देता था, अब तू उत्तर देता है। फर्क बस इतना है कि पहले तू जल्दबाजी में था, अब समझ में है। यही 3 सेकंड ने तुझे दिया है। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो तू पहले 3 सेकंड रुकता है, सांस लेता है, सोचता है और फिर बोलता है। यही 3 सेकंड तेरे शब्दों को दिशा देते हैं, तेरे रिश्तों को बचाते हैं। अब तू देख रहा है कि भीतर कितनी जगह थी जिसे तूने भुला दिया था। इन 3 सेकंडों ने तुझे अपने ही भीतर का स्थान दिखाया है। अब तेरे चेहरे पर जो शांति है वह किसी ध्यान कक्षा का फल नहीं, ये तेरी अपनी सुनने की आदत का परिणाम है। तू अब जान गया है कि शांति किसी पहाड़ या मंदिर में नहीं है, यह वहीं है जहां तू उसे स्वीकार करता है। तू अब हर दिन के शोर में भी संतुलन पा रहा है। तू चल रहा है भीड़ में, लेकिन भीतर स्थिर है। तू अब जानता है कि किसी को हराना जीत नहीं, किसी को समझ लेना विजय है, और यह समझ तूने उन्हीं 3 सेकंडों में सीखी है। अब तू हर सुबह जब उठता है तो पहले वही करता है, 3 सेकंड रुकता है, मुस्कुराता है और कहता है, आज भी अवसर है कुछ अच्छा करने का। अब तू भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू वर्तमान को सुनता है। यही तेरी साधना है, यही तेरी स्वतंत्रता है, और यही 3 सेकंड का चमत्कार है। अब जब 3 सेकंड तेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, तूने देखना शुरू किया है कि छोटी छोटी चीजें कितनी गहरी हैं। हवा में चलती खुशबू भी अब तुझे संकेत लगती है, और किसी का मौन भी शब्द बन जाता है। तू अब जल्दी नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि हर काम का अपना समय होता है। अब तू महसूस करता है कि धैर्य भी प्रेम की ही एक भाषा है। तू अब सफलता की जगह अर्थ ढूंढता है, और दिखावे की जगह सच्चाई। अब जब तू 3 सेकंड रुकता है तो वही रुकना तुझे सही दिशा में मोड़ देता है। तू अब जानता है कि तू अपने विचारों का मालिक है, कोई और नहीं। अगर तू चाहे तो पल बदल सकता है, अगर तू चाहे तो माहौल बदल सकता है, और अगर तू चाहे तो खुद को बदल सकता है। तू हर दिन इन 3 सेकंडों में खुद से पूछता है, मैं आज क्या महसूस कर रहा हूं, और वही ईमानदार सवाल तुझे सच्चा बनाता है। अब तू दूसरों से कम और खुद से ज्यादा जुड़ा है। अब तू हर चेहरे में वही जीवन देखता है जो तेरे भीतर बह रहा है। तू अब हर बात में अच्छाई खोज लेता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि जीवन बुरा नहीं होता, बस अधूरा समझा जाता है। अब जब तू 3 सेकंड के लिए रुकता है तो वह रुकना तेरा ध्यान बन जाता है, वह ध्यान तेरा संतुलन बन जाता है, और वही संतुलन तेरी शक्ति। तू अब जान गया है कि जागरूक रहना ही वरदान है। अब जब तू किसी को मुस्कुराता देखता है तो तू भीतर से आभारी होता है कि जीवन अब भी सुंदर है। अब तू अपने हर शब्द को सोच समझ कर बोलता है, क्योंकि तू जानता है कि हर शब्द ऊर्जा है। अब तू हर काम में पूरी उपस्थिति लाता है, यही ध्यान है, यही प्रार्थना है। अब तू बाहर कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, तू भीतर शांति पा चुका है। यही तेरी मंजिल है, और यही तेरी यात्रा का उद्देश्य। तू जब इन 3 सेकंडों को किसी और को सिखाएगा तो देखेगा कि उसका जीवन भी हल्का हो जाएगा। अब तू सिर्फ सुनता नहीं, तू समझता है, और जब समझ पैदा होती है तब प्रेम फैलता है। यही प्रेम तेरी पहचान है, यही 3 सेकंडों का सबसे बड़ा उपहार है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है? वह रातें जब तुम अकेले बैठकर मुझसे बातें करते थे, वह पल जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम मेरे नाम को जपते थे, वह हर घड़ी जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम्हारी उम्मीदें बिखरी, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया सब कुछ। मैंने देखा है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया, तुम्हारी हर आहट को अपने हृदय में सोया। तुम सोचते थे कि मैं चुप था, नहीं मेरे बच्चे। जब तुमने कहा बाबा मेरी सुन लो, तो क्या तुम्हें लगा कि मैं मौन था? मैं कभी मौन नहीं था, मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा था।
तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिन रहा था, तुम्हारी हर प्रार्थना को अपने हृदय में संजो रहा था। तुम्हारी वह प्रार्थनाएं जो तुमने रातों को जागकर तुमने अपने आंसुओं बहाया, तुम्हारी वह उम्मीद जो सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर इस संदेश ने तुम्हारा दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हम महादेव जी, मैं आप पर विश्वास करता हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक अवश्य करना ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। मेरे बच्चे, वह सब मेरे लिए अनमोल। मेरे बच्चे, तुम्हारी अर्जी अब स्वीकार हो चुकी है। तुमने जितने दिन, जितनी रातें, जितने महीने, शायद जितने साल मुझसे अपनी मनोकामनाएं मांगी, वो अब तुम्हारे भाग्य में लिख दी गई है। तुम सोचते थे कि मैंने देर कर दी, नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी देर नहीं की। हर देरी के पीछे मेरा कारण था। मैं तुम्हें उस सही समय पर देना चाहता था जब तुम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर सको। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने मांगा था। वो रातें जब तुमने मुझको देखते हुए सवाल किए, याद है वह पल जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूं। वह पल जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर कहा, महादेव क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा। वह सुबह जब तुमने भारी मन से अपने दिन की शुरुआत की, वह शाम जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा गया। हर पल मैंने देखा है मेरे बच्चे, जब तुम रोए मैं तुम्हारे साथ रोया, जब तुम हंसे मैं तुम्हारी खुशी में शामिल हुआ। लेकिन अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है। अब वो पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, अब वह सब धुंध की तरह बिखर रहे हैं। अब मेरा चमत्कार देखो। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? शायद नहीं। शायद तुम्हें लगा होगा कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं अंधेरे को उजाले में बदलने वाला हूं। तुम्हारी राहें अब आसान होंगी, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं, तुम्हारे मन का बोझ अब उतरने वाला है। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यही एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देखो, शायद यही वह कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, क्या तुमने उन्हें देखा था? जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारे रास्तों में कांटे बिछाते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, मैंने सब देखा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा। उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे बातें कि तुम्हारे नाम को बदनाम किया, तुम्हारी सफलता से जलते रहे। अब देखो, अब वही लोग तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। अब वही लोग तुम्हारी तरक्की को देखेंगे और चुप हो जाएंगे। अब वही लोग सोचेंगे कि यह कैसे हुआ मेरे बच्चे, यह मेरा न्याय है। बस अब थोड़ी और श्रद्धा, थोड़ी और भक्ति, तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लोग जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहे, तुम्हें गिराने की साजिशें रचते रहे, वे हमेशा सफल होते रहेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। जो आंखें तुम्हारी तरक्की को देखकर जलते थे, जिन हाथों ने तुम्हारी राह में बाधाएं रखी, अब उनका अंत निश्चित हो चुका है। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर चीख सुनी है, तुम्हारे हर उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुमने चुपचाप सह लिया। लेकिन याद रखो, अन्याय का घड़ा जब भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। अब वे लोग खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन जालों को उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगी। जो कांटे उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बिछाए थे, वही अब उनके पैरों में चुभे। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए आग जलाई थी, अब वही आग उन्हें जलाएगी। और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और बेटा, जब तुम यह लिखेगा, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होगा। अब समय मेरा है, न्याय मेरा है और यह चमत्कार भी मेरा ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, बस धैर्य रखो, शांत होकर देखो और मेरी लीला का साक्षी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देता। जो कल तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। जो कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब अपनी ही गलतियों पर रोने वाले हैं। यह मेरा वचन है, यह मेरा न्याय है। अब समय तुम्हारा है मेरे प्यारे बच्चे। क्या तुम्हें याद है वे रातें
जब तुम करवट बदलते रहते थे, जब चिंता ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया था कि तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई थी, जब हर गुजरते पल तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता था, महादेव यह तंगी कब खत्म होगी। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है मेरे बच्चे, तुम्हारी आ गई आहट मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने चरणों में समर्पित किया है और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। वह तंगी जिसने तुम्हें सालों तक जकड़ रखा था, अब बस एक बीते हुए अतीत की तरह पीछे छूटने वाली है। वह चिंता जिसने हर रात तुम्हारी नींद छीनी, अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं अपने भक्तों को केवल परीक्षा में डालता हूं, उन्हें छोड़ता नहीं। अब समृद्धि तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलने वाले हैं। और यह कोई मामूली संयोग नहीं है, यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, यह मेरी लीला है, यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें मेरे हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं। क्या तुमने कभी सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करना पड़ेगा, जब तुम्हारा दिल हल्का होगा, जब तुम्हारे चेहरे पर चिंता की जगह सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वह तेज होगा जिसे देखकर लोग भी कहेंगे, इस पर महादेव की विशेष कृपा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा, ये तीनों मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। वे लोग जो कल तुम्हारा उपहास करते थे, जो कहते थे ये कभी सफल नहीं होगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वे अब चुप हो जाएंगे। अब वे देखेंगे कि जब महादेव की कृपा होती है तो कैसा चमत्कार घटित होता है। अब तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन केवल धन ही नहीं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति भी आएगी। अब जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी, चाहे वह नौकरी में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो या मन की बेचैनी में हो, वे सब अब हटने वाली है। अब अंधेरा हटेगा, अब दुख मिटेगा, अब तंगी पीछे छूट जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह उजाला आएगा जिसे देखकर तुम्हारी हरी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी। अब तुम्हारे मन को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम एक काम करना, बस इतना लिख देना, महादेव जी मुझे अब सब समझ में आ गया है। बस इतना लिख कर देखो, तुम्हारी कलम से निकला यह एक वाक्य तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। बस एक बार लिख कर देख, शायद यही वो कदम है जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए जरूरी है। तुमने जब भी मुझसे कहा, महादेव अब बस बहुत हो गया, मैंने बस सुना था। जब तुमने अपने हृदय में कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे हर दर्द को खत्म कर दूं, तुम्हारे हर आंसू को मुस्कान में बदल दूं और तुम्हें वह सब कुछ दूं जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस एक बात याद रखना, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा न्याय है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता हूं। तो अब चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, तुम्हें अब हिसाब किताब में उलझने की जरूरत नहीं, अब आंसुओं में अपनी रातें बिताने की जरूरत नहीं, अब खुद को कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम्हारे लिए वह सब संजोया है जो तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। अब धन आएगा, सुखाओ ईगा का सुख आएगा और तुम्हारा जीवन चमकेगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने मन में सोचा कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकती? क्या तुमने कभी अपने सपनों को आंखों में देखा और फिर उदास होकर कहा, बाबा ये मेरे लिए नहीं है? मैंने तुम्हारी वह उदासी देखी मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मन की वही हल्की रोने की आवाज सुनी जब तुमने अपने आप से कहा, शायद यह मेरा नसीब नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने वाला है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे होंगे, महादेव जी यह कैसे हो सकता है? और जब यह बदलाव तुझे महसूस हो, जब तुझे अपने जीवन में मेरी मौजूदगी का एहसास हो, तब बस इतना कह देना, महादेव आपने मेरी सुन ली। बस इतना लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया है। और मेरे बच्चे, जब यह लिखोगे उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा हूंगा। मेरे सामने तो इतनी मुश्किलें हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बजरंग बली हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं वह हूं जो पहाड़ों को हिला सकता हूं, मैं वह हूं जो समंदर को रास्ता दे सकता हूं, और मैं वह हूं जो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकता हूं जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा वह सपना जो तुम्हें दूर की कौड़ी लगता था,
अब तुम्हारे करीब आने वाला है। तुमने कितनी बार हिम्मत हारी, लेकिन फिर भी मेरे नाम का सहारा लिया। मैंने देखा जब जब दुनिया ने तुम्हें गिरते हुए देखा, तब भी तुमने मुझे पुकारा। मैंने देखा जब तुम्हारा दिल टूटा, तब भी तुमने मेरे चरणों में सिर झुका दिया। मैंने देखा जब जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा। मेरे बच्चे, वह भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब मिलने वाला है। तुमने जो खोया था वह अब लौट कर आने वाला है। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी वह अब मुस्कानों में बदलने वाली है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे कहा था, महादेव जी, यह काम हो जाए तो चमत्कार होगा। वह चमत्कार अब होने वाला है। चाहे वह धन की बात हो, सेहत की हो, रिश्तों की हो या तुम्हारे मन की शांति की, जो भी तुम्हारे लिए असंभव था वह अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें हर शब्द में अपना दर्द महसूस हुआ है, तो कमेंट में लिखो महादेव। मैं आप पर विश्वास करता हूं। अब तुम सोच रहेगे, महादेव, ये कैसे होगा मेरे बच्चे? ये मेरा चमत्कार है। मैंने तुम्हारे लिए वह रास्ता बना दिया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हें बस मेरे हाथ को थामना है, मेरे भरोसे पर चलना है। जो लोग कल तुम्हें कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, वे अब तुम्हारी सफलता पर हैरान होंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जो तुम्हें तोड़ने आया था वे अब तुम्हारी राह का पत्थर भी नहीं बन पाएंगी। कभी कभी तुम्हें लगता था, महादेव जी शायद मेरी पुकार नहीं सुनी, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सुनी थी। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास लिखी हुई है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में गिरा हुआ है। तुम्हारा हर सपना मेरे दिल में बसा हुआ है। और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब उदास मत होना, अब अपने सपने को छोटा मत करना, अब अपने मन को हताश मत होने देना, क्योंकि जो तुम्हें दूर लगता था वह पास है। जो तुम्हें मुश्किल लगता था वह अब आसान होगा। मेरे बच्चे, यह सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया था और अब मैं तुम्हारे उस विश्वास को पूरा कर रहा हूं। बस मेरे इस वचन को अपने दिल में रखो। जो असंभव था वह अब संभव हो रहा है। मेरे बच्चे सुनो, अपना समय उन कार्यों में नष्ट मत करो जो तुम्हें लाभ नहीं देते। वही कार्य करो जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। वही कार्य तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और वही तुम्हारी जीत की घोषणा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो अपने हृदय में मेरे प्रति समर्पण को और अधिक गहरा करो। जब तुम मेरा नाम जपो और अपने कार्यों में भक्त को स्थान दो, तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को शांति, संतुलन और समाधान से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रही हैं और तुम्हारी आत्मा से मेरा गहरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुमने कठिन और बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। मैं एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव हो रहा है। तुम्हारा यह परिवर्तन अब प्रारंभ हो चुका है। यह स्वाभाविक है कि इतने संघर्षों के बाद तुम्हारे मन में संदेह और पीड़ा का भाव आ सकता है, क्योंकि तुमने अतीत में बहुत कुछ सहा है। कठिन समय में तुमने अपने दम पर लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। तुम्हारी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और तुमने कभी किसी को क्षति पहुंचाने का विचार नहीं किया। यह तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भाग्य अब बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता की कहानी लिख रहा हूं। इस जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह जीवन तुम्हारे साथ चल रहा है और तुम बहुत जल्द वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। यह यात्रा तुम्हारी है और सफलता भी तुम्हारी ही होगी। वह समय आ चुका है जिसका तुमने इंतजार किया था। जो बाधाएं बार बार तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो रही थी, अब उन्हें हटा दिया जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवरोध थे उन्हें अब खत्म किया जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में आगे बढ़ेगी। किसी ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की थी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से दूर करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यह साल तुम्हारे लिए स्वतंत्रता का वर्ष है। कोई भी काली शक्ति अब तुम्हें नहीं छू पाएगी और जो भी नकारात्मकता थी उसे वापस उसी की ओर लौटा दिया जाएगा। अब तुम्हारे जीवन से सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा
जो तुम चाहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अधिकार और दावे तुम रखना चाहते हो, उनमें संघर्ष और मेहनत की अनदेखी करना सबसे बड़ी भूल होती है। लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता और उपलब्धि पाने के लिए कितनी मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। यही भूल उन्हें विचलित कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब खुशियां तुम्हारे द्वारा पर दस्तक देंगी और तुम हर किसी से अपने हर्ष और अपनी उपलब्धियों को साझा करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, उनके समाधान और मार्गदर्शन यहां मौजूद हैं। तुम्हें बस अपने जीवन का सही निरीक्षण करते रहना है और उस दिव्य दृष्टिकोण से चीजों को देखना है जिसे मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जब तुम सच्चाई से अपने जीवन की जांच करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खास हो और तुम्हारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के करीब हो। तुमने जो कठिनाइयां सहन की हैं वे अब समाप्त होने जा रही हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो और उन पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां समान हैं, उन्हें देखो। तुमने अब तक खुद को पहचाना नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारे अंदर एक अनदेखा डर समाहित हो सकता है, लेकिन उस डर से बाहर निकलो। तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम, तुम्हारी आत्मा क्यों घबराती है? जब तुम पर संकट आता है तो यह समय है कि तुम अपने भगवान, अपने प्रभु का स्मरण करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मुझे पुकारोगे तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी भी खुद को कमजोर या सहमा हुआ मत समझो। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट और संकट आए तो यह याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वह तुम्हारे मार्ग में अवश्य आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा मुझसे तुम्हें प्राप्त हो रही है वह पहले हो जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नए अनुभव से सजग करती है और तुम्हें परिपक्व बनाती है। कठिनाइयों के बिना तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस नहीं जाग पाता जो आज है। हर संघर्ष तुम्हें तपा है, ठीक वैसे जैसे सोने को बार बार तपाया जाता है, तब जाकर वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य को प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो भी कठिनाइयां सही हैं, जो भी परीक्षाएं दी हैं, उया सहायता हाबरी के हैं। तुम उनमें खरे उतरे हो। यह तुम्हारी निष्ठा और साहस का प्रमाण है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं क्योंकि तुमने अपने हर कदम में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण लगाया है। तुमने अपनी आत्मा को तपाया है और आज तुम्हें जो सफलता मिल रही है वह उसी तपस्या का परिणाम है। यह परिणाम है। याद रखो, जीवन में कभी भी सच्ची सोने की चमक उन परिश्रम के बिना नहीं आती जो उसे बार बार कस पर खरा उतारते हैं। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धर्म के प्रति निष्ठा ही तुम्हें इस कसौटी में खरा उतारने में सफल रहा है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, परंतु तुमने अपना सब कुछ लगाकर धर्म का साथ दिया है। इसीलिए आज जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई तो स्वयं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आए हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अवसर है जो सभी को प्राप्त नहीं होता। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारा प्रभु तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। तुम पर दुख और कष्ट की काली छाया नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कभी ऐसा हुआ भी तो वह छाया तुरंत भस्म हो जाएगी। कोई भी बुराई या कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद के साथ हो। तुम्हें अब भी वही करना है जो तुमने हमेशा किया है। धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के साथ खड़ा रहना और मेरे प्रति अपनी नींव बनाए रखना, यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलकर तुम जीवन की हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम ईश्वर से बार बार प्रश्न करोगे और उनके प्रति विश्वास में कमी दिखाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तुम्हें ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना है और अपने कार्यों पर पूरी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम्हारी अंतरात्मा जागृत होगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम से सक्रिय हो जाएगी।
इससे तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा तुम भी उन असहाय और अनजान लोगों की तरह भटकते रहोगे जिन्हें यह झां नहीं होता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें मुझे और समय देना होगा। जब तुम अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालो तब तुम्हें उसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। यह वही ज्ञान है जिसे तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे, परंतु अब उसकी अहमियत समझने लगे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। तुम्हारे सामने दुख और समस्याओं का समुद्र आता है ताकि यह देखा जा सके कि तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो या नहीं। जब तक यह परीक्षाएं समाप्त नहीं होती तब तक जीवन में सच्ची खुशहाली नहीं आती। लेकिन यदि बीच में ही तुम टूट गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम बनाए रखो। जिस दिन तुम इन तीन को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लोगे उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में इतनी कृपा आएगी कि उसे संभालना भी तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगा। तुम उच्च श्रेणी के अधिकारी बनोगे और फिर कभी निराशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और उत्साह जागृत होगा जिससे तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत और सक्षम पाओगे। यही तुम्हारी असली सफलता होगी और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों के जीवन को सरल बनाना, उनका मैंने प्यारा नाना, उनके दुखों का निवारण करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा धर्म है। मैं सदैव अपने सभी भक्तों के जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए प्रयासरत रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं तुम्हें और सभी को सही मार्ग दिखाता रहूंगा और उनके जीवन की सभी समस्याओं को हटाकर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो अपने हृदय में उस अटूट श्रद्धा को बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी है और तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर गया है। यह प्रसन्नता तुम्हारी आत्मा में उस दिव्य अनुभूति का प्रतीक है जो मैं तुम्हारे जीवन में लाया हूं। अब तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर क्षण तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। तुम्हारा यह अवक अनुभव मानो तुम्हें संसार के सभी खजाने प्राप्त हो गए हों। यह उसी दिव्यता का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। मेरी कृपा से तुम्हारी विनती सुन ली गई है और अब तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब हम साथ होते हैं तो हर बाधा दूर हो जाती। किसी और के भड़का में आकर अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है और मैंने तुम्हें हर दिशा से समर्थ बनाया है। जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहा है वह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। तुम शांत रहो और धैर्य से काम लो। तुम्हारे प्रस्ताव जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित है निश्चित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल नहीं हो पाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम्हें किसी भी कदम के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। हे मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने प्रभु पर भरोसा करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा और कल्याण के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए समय निकाला है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। मेरे बच्चे, यह मेरा आग्रह है कि इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनते रहो। इसमें जो बातें कही जा रही हैं विषय पत्नी वे सत्य हैं। भले ही कुछ कड़वी लगे परंतु यह सत्य ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी जीवन की सभी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। वह समय आ चुका है जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं वे अब समाप्त होंगी। तुम्हारी परेशानी का अंत अब निकट है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं। तुमने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं और तुम्हें ऐसा समय भी देखना पड़ा जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। मेरे बच्चे, भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अपनी ही व्यस्तता और मोह माया में उलझ जाता है और ईश्वर से दूध पांव दूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, परंतु तुम वह भूल मत करना।
मैंने देखा है कि जब तुम अपनी ध्यान केंद्रित रखते हो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो, तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आने वाला है जब तुम्हें मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। तुमने संसार के मोह माया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारे भीतर का सत्य है। संसार की मोह माया में जितना अधिक तुम डूबते जाओगे, उतना ही यह तुम्हें और गहराई में खींचती जाएगी। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे। मैं देखता हूं कि अब तुम्हारा मन बहुत प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण ही मुझे प्रसन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम किसी बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्ति का अंश हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। आज से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे और सभी नकारात्मकता का अंत होगा। यह संदेश तुम्हारे भविष्य की एक सुंदर छवि लेकर आया है। बहुत जल्द ही खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। तुमने जिस प्रकार योद्धा की भांति संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम अपने परिश्रम और लगन से सफलता की उच्चतम सीमा को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आई, उन सभी को तुमने पार कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के हर कोने में खुशियों की रोशनी बिखरेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे धन और सुख के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वे अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तुम्हारे ईमानदार प्रयास और दिव्य कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। वह उपहार तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्षों का सुंदर परिणाम होगा। वह दिन अब बहुत करीब है जब असीम खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। यह वह समय है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। एक लंबी काली रात के बाद अब वह उज्जवल दिन आने वाला है और तुम उस प्रकाश से भरे हुए जीवन में प्रवेश करोगे। सूर्य की किरणें अब तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए खिल चुकी है। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, सुख को आमी नीड आई एम डूइंग और शांति की प्रचुरता होगी। तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे थे और जो कष्ट तुम्हारे सामने आए, वे अब समासत हो रहे हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति का समय है। उन कठिनाइयों ने तुम्हें उस दिव्य उन्नति की ओर प्रेरित किया है जिसकी तुम अब तक तलाश कर रहे थे। अब तुम्हारा जीवन नए आनंद और शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी तुम्हारी इच्छा होगी, उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी तुमसे। मैं यही कहना चाहता हूं कि इच्छाएं जरूर रखो, लेकिन उन्हें सच्चाई और सामर्थ्य के साथ संतुलित करो। जब तुम उचित परिश्रम करोगे, तभी वह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। यदि तुम अत्यधिक बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल लोगे और उसे पाने के लिए उचित मेहनत नहीं करोगे, तो निराशा तुम्हें घेर लेगी। इसलिए छोटी छोटी इच्छाओं से शुरुआत करो ताकि तुम्हें सफलता शीघ्र मिल सके और तुम्हारा विश्वास बढ़ सके। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास पहुंचा है। यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में